जबकि इस तरफ जिंगो जदाल का जोर और शोर बरपा था। इस युकतम हारा जहान हलवाड़ हाब पन्ने बड़ी फौजी जमयत लेकर मैदान में आ पहुंचा। हाजिब अली ने जब दूर से इस लश्कर को आते देखा तो फौरन अपने दस्ते को मुकाबले के लिए आमादा कर लिया। महाराजा जहान हलवाड़ के साथ 10,000 माहिर और जंग आजमुदा सवार थे। अगरचा स्काबिटा सुखदीव पहले हैसो मनाते के महाराजा की मदद के लिए पहुंच चुका था, मगर चोंखा भीत जिंग की ताज़ा खबरें ऐसे नहीं मिल सकें, इसलिए अब वो खुद भी अपने फौज के साथ रवाना हुआ था। जब आसने दौर से हाजिब अली का दस्तह दिखा और इनकी तादाद भतक मालूम हुई तो वह गरूर से हिंसा और अपने सवारों से बोला, प्रभात्मा ने इन चंद मुसलमानों को हमारे मुकाबले में खड़ा किया है, उन्हें मिटा दो ताकि रास्ता साफ हो जाए। यह सुनकर तमाम हिंद फौजी जवान हथियार संभाल कर तैयार हो गए। उन्होंने अपनी तलवारें और जरहें दुरुस्त कीं और पूरे जाहो जलाल से सफ़ें बांधकर बढ़ने लगे। हाजिब अली ने भयांग की हरकत देख ली थी और समझ गया था कहीं हलशिकर रास्ता बनाने के इरादे से बढ़ रहा है। चनांचे हसन ने अपने दस्ते को तरतीब देकर मोर्चा संभाल लिया। इस युकत सुल्तान महमूद गजनवी का कासुदास के पास पहुंचा। हाजिब अली ने इसे पैगाम दिया, गालिबन उधर से महाराजा इनहलवाड़ा आ रहा है, मैं अपनी जगह छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। कासदी जवाब लेकर वापस चला गया और हाजिब अलैद शमन के मुकाबले की तदबीरें सोचने लगा। कुछ देर बाद महाराजा जहान हलवाड़हार सलामिल शिकर के करीब पहुंचा। उसने अपने दस्ते को हमले का हुक्म दिया और खुद लश्कर के इलाके में जा ठहरा। हिंदुओं ने मुसलमानों पर नहायत सख्त हमला किया। उनके पहले हमले में ऐसा ज़रूरत महसूस होता था मुसलमान पसपा हो जाएंगे, मगर मुसलमानों का इस्तक़लाल और बहादुरी दिन ये थी। उन्होंने इस शदीद हमले को मर्दानगा और सब्र से रोका। खुद हंद उस्पाही मुसलमानों की जरात ताज़बफ्त देख कर हैरान रह गए। अब तलवारें म्यानों से निकल चुकी थीं, ढालें और चुकी थीं और मैदान जंग में आग भड़काठी थी। चमकती तलवारें खून में नहाकर सरखू रहे थे, सर बाजों और धड़ट कर गर रहे थे और खून के धारे बहने लगे थे। मैदान जंग मौत के खेमों से भर गया था। हर जानब नारहा तकबीर की गूंज सुनाई दे। मुसलमान सफ़े तोड़कर हिंदुओं के बीच जा पहुंचे और हिंदू मुसलमान सफ़ों में घस गए। हाथ में तलवार ढाल संभाले हर शख्स अपनी जान की बाजी लगा कर लड़ रहा था। महाराजा हलवाड़ अपने बहादुरों को ललकार रहा था और इस ललकार पर हिंदू सिपाही जान तोड़कर लड़ रहे थे। अगरचे मुसलमान तादाद में बहुत कम थे, मगर इनकी हिम्मत जोशावर ईमान की कुत ने किसी दुश्मन फौज को रोक रखा था। हर बार जब हिंदू हमला करते, मुसलमानान के वार को रोकते और जवाब में ऐसी कारी ज़रब लगाते कि दुश्मनों के कदमा खड़ जाते। अब लड़ाइयाँ एक खूनी भनोड़ बन चुकी थी, हर तरफ लाशें गिरे पड़ी थी। मुसलमान अपनी तलवारों को तेजी से चला रहे थे, कभी झककर, कभी पलटकर, कभी सामने से वार करके दुश्मनों को काट डालते। हाजिब अली खुद भी आगे बढ़कर लड़ रहा था। उसकी तलवार से बेशुमार हिंदू सिपाही ज़मीन पर गिर चुके थे। वह अपने हर जख्मी सिपाही की यमदद के लिए घोड़ा दौड़ाकर पहुंचता, दुश्मनों को मार भगाता और दोबारा हमला करता। अब दोनों जानबतकन गालिब आने लगे थी। हाजिब अली के बाजोशल हो गए थे, घोड़ा पसीने में शराबोर था, मगर जो शवलुल्हा बबी कायम था। दूसरी तरफ हिंदुओं ने महसूस किया कि मुसलमानों की कुव्वत जवाब देने लगी है, चनानचाह नहों ने हमलों में शिद्दत पैदा कर दी। मुसलमान पीछे हटने लगे। असील में है अल्लाह कब्र की गूंज पूरे मैदान में फैल गई। दोनों फौजों ने चौंक कर देखा। दूर से मुसलमानों के ताज़ा दमरसाले घोड़े दौड़ाते आ रहे थे। ये हारून बन खरासानी के दस्ते थे। उनके आते ही मुसलमानों के हौसले बुलंद हो गए। उन्होंने नई कुव्वत से नारा तकबीर बुलंद किया और ताज़ा दमोश से दुश्मन पर हमला कर दिया। हिंदू फौज मुसलमानों कैबड़ करफ्तार इलगार से बुखला गई। हारून के रसाले सफ़ें तोड़ते दुश्मन को काटते आगे बढ़ते गए। पहले हमले में बेशुमार दुश्मन मारे गए। महाराजा जहान हलवाड़ा परमदियू यह देख कर समझ गया कि जंग का पांसा पलट गया है। इसने अपने लश्कर को वापसी का इशारा दिया, मगर जैसे सिपाहियों ने वापसी का इशारा देखा, वह बदहवासा होकर भागने लगे। मुसलमानों ने पीछा किया और दुश्मनों को बेदरीक कत्ल किया। थोड़ी देर में जमीन लाशों से अटक गई। जब मैदान साफ हुआ तो मुसलमानों ने अपने शहीदों को जमा किया, जनाजे के नमाज़ अदा की और उन्हें इन्हीं के लिबास शहादत में दफन कर दिया। गिनत
یہ کئی توپوں نے 300 مسلمان شہید ہوئے اور 3000 کے قریب ہندو مارے گئے۔ مہاراجا پر مدیواس شکست سے اتنا خوفزدہ ہوا کہ جنگل کے راستے سومنات جانے کی ہمت بھی نہ کر سکا، بلکہ سیدھا انہلواڑ واپس بھاگ گیا۔ یوں مسلمانوں کو اسمہم میں پہلی بڑی کامیابی نصیبہ ہوئی اور مال غنیمت بھی وافر مقدار میں ہاتھ آیا۔ ہارون اپنے لشکر سمیت فاتحانہ شان سے اپنے مقام پر واپس لوٹ گیا۔